किस बात की मोदी जी की लहर है इस बार? 29 राज्य में 4 राज्य में इनकी अपनी बहुमत की सरकार है, बाकी सब जगह विपक्ष की सरकार है और कहीं मिली जुली सरकार है। कहा जा रहा है कि राहुल जी को किसी भी मंत्री पद का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है। 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हम चाहते तो जो मंत्रालय चाहते हमको मिल जाता। क्या मेरी नेता सोनिया गांधी जी से कोई बड़ा त्याग दे सकता है? एक ईमानदार आदमी को उन्होंने देश का प्रधानमंत्री 2-2 बार बनाया है। क्या कभी मनमोहन सिंह सोच सकते थे? मनमोहन सिंह के राज्य में इस देश के अंदर लोगों ने 30 साल में जितना पैसा कमाया 50 साल में नहीं कमाया था। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मेरा 400 का सिलेंडर भारी लगता था, आज 1200 का सिलेंडर है, 1250 रुपए का है। देश की जनता को इन लोगों ने जीएसटी के नाम पर, सिलेंडर के नाम पे, राशन के नाम पे एकदम लूटने का काम किया है। इस देश में अगर आरएसएस पर सबसे पहला बैन अगर किसी ने लगाया था तो वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। याद है आपको? लगाया था ना बैन। आज ये वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति बनाए कि तुनो कर ले वो पाप झुकेगा नहीं। इस बार इस दिल्ली के रास्ते में उत्तर प्रदेश का सेकुलरिज्म जागेगा, सबको लेकर चलने वाला ही दिल्ली पहुंचेगा। कर्नाटक में इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से बीजेपी को हराया। अब बात चल रही है लोकसभा की, यानी 2024 का इलेक्शन। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस के बड़े ही बेबाक नेता जनाब अफजाल अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और कुछ सवाल करते हैं। अफजाल जी, ये बताइए कि बनारस और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लोकसभा में क्या लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर अपनी पैठ जमा पाएगी? आपने कहा कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपनी पैठ जमा पाएगी? भी हाल ही में नगर निगम का चुनाव हुआ है, कई ऐसी सीट पर हम चेयरमैनी मजबूती से लड़े हैं जहां सीधे हमारी सत्ता से टक्कर हुई है। आपने कर्नाटक का चुनाव देखा होगा, कर्नाटक का ही चुनाव ने 2024 की लड़ाई को सिद्ध कर दिया। 29 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पल्ले मात्र 4 या 5 राज्य बचा है, बाकी सब विपक्ष के लोग हैं। कलकत्ता ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, कर्नाटक चला गया, हर जगह कहीं ना कहीं सरकार। किस बात की मोदी जी की लहर है इस बार? किस बार की लहर है? 29 राज्य में 4 राज्य में इनकी अपनी बहुमत की सरकार है, बाकी सब जगह विपक्ष की सरकार है और कहीं मिली जुली सरकार है। लेकिन कर्नाटका का जो जन सैलाब आया, कर्नाटका के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों ने देश की जनता को एक मैसेज दिया कि कर्नाटक साउथ ने पूरे इंडिया को एक मैसेज दिया कि 2024 में अच्छी सरकार आने वाली है। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि प्रधानमंत्री जी से देश की जनता खुश नहीं है और आने वाले दिन में पूरे विपक्षी जो बड़ा दल है वो सब एक साथ प्रयास है कि मिलकर लोकसभा का हम लोग चुनाव लड़े। विपक्षी की आप बात करें, मैं यहाँ रोकूंगा, तो क्या लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस मौका देगी, उनके साथ गठबंधन में सीट लड़ेगी? बिल्कुल। देखिए, हमारी ये पॉलिसी है कि भाई, पॉलिसी का मतलब ये कि जब हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो एक साथ एक अच्छा निर्णय होना चाहिए। हमारी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी से है, तो आपकी भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। तो हम बीच में एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे हम सबको फायदा हो और देश की जनता का फायदा हो। इसी का मंथन चल रहा है। अभी नीतीश कुमार ने सारे लोगों को आह्वान किया है कि आप लोग बिहार आए और बैठ के एक बड़ी राजनीति की जाए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को फोड़ने में ये लोग हमेशा सफल रहे हैं, लेकिन 2024 में कर्नाटका की जो परिणाम आया है, आने वाले दिन में इन लोग 2024 में इनको बहुत मुश्किल होगी सरकार बनाने के लिए। क्षेत्रीय पार्टी की बात की आपने, तो क्या आप इस बार ओवैसी को आप साथ लाएंगे? अब देखिए, वैसी आपने गलत टॉपिक पर चले गए। वैसी जी एक राज्य में चुनाव लड़ते हैं। नहीं, वो तो अब हर राज्य में जाते हैं। भाई, लोकतंत्र है, हर राज्य में मेला लगेगा, आदमी को जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी है, 2 राज्य में उसकी सरकार है, लेकिन वैसी जी मात्र 1-2 सांसद उनके हैं और 7 सीट पर वो हैदराबाद विधायक है। वो भी होना चाहिए, लोकतंत्र का वो भी हिस्सा है, उनको भी आना चाहिए, स्वागत है। लेकिन हमारी नीति एक तरफा नहीं रहेगी, हम सब की नीति भारत बचाने की नीति होगी। हर राज्य में हर तरह के लोग हैं, काले भी हैं, गोरे, हर भाषा है। हम सारे भाषाओं को लेके एक ऐसा माला बनाना चाहते हैं कि जिससे देश की तरक्की हो। हम ऐसा नहीं चाहते कि हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान हो जाए। और 2024 में आने वाले 2024 की लड़ाई बड़ी शानदार लड़ाई होने जा रही है
और इसको अगर इस देश में कोई लीड कर सकता है तो आदरणीय राहुल गांधी जी कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी ही कर सकती तो मोदी के मुकाबले इस वक्त राहुल गांधी है। है। आप देख लीजिए, इस देश के अंदर गांधी के बाद अगर किसी ने चला 3500 किलोमीटर की पदयात्रा हमने की, किसी की हैसियत नहीं थी और उसका परिणाम कर्नाटक ने दे दिया। राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री हो, खड़गे भी हैं, दूसरे भी नेता हैं। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री, लेकिन विपक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई लीड दे सकता है वो है कांग्रेस पार्टी। तो हम बड़े भाई हैं, हम सबको लेके चलेंगे। ये तो चुनाव बाद तय होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा और कौन कौन मंत्री, तो बात की बात है। फिलहाल हमारी लड़ाई है ये लोकतंत्र बचाने की। कहा जा रहा है कि राहुल जी को किसी भी मंत्री पद का ऐसा कोई मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है। 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हम चाहते तो जो मंत्रालय चाहते हमको मिल जाता। क्या मेरी नेता सोनिया गांधी जी से कोई बड़ा त्याग दे सकता है? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की ऐसी 10 कुर्सी पे मैं लात मारती हूँ। एक सच्चे, एक ईमानदार आदमी को उन्होंने देश का प्रधानमंत्री 2-2 बार बनाया है। क्या कभी मनमोहन सिंह सोच सकते थे? लेकिन इसलिए बनाया गया कि देश हमारा तरक्की करेगा। मनमोहन सिंह के राज्य में इस देश के अंदर लोगों ने 30 साल में जितना पैसा कमाया 50 साल में नहीं कमाया था, ये सत्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मेरा 400 का सिलेंडर भारी लगता था, आज 1200 का सिलेंडर है, 1250 रुपए का है। देश की जनता को इन लोगों ने जीएसटी के नाम पर, सिलेंडर के नाम पे, राशन के नाम पे एकदम लूटने का काम किया है और 2024 में इन लोगों का जाना तय है। अच्छा, बात तो रही साउथ इंडिया की, वहाँ पे इनका हिंदू मुस्लिम नहीं चला, नफरत नहीं चली, हिजाब नहीं चला, हलाल गोश्त नहीं चला। तो क्या लगता है कि यूपी और जो नॉर्थ इंडिया है उसमें इसका असर कुछ होगा कि यहाँ तो देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा है? देखिए, उत्तर प्रदेश एक दानिश्वरों का प्रदेश है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी यहीं से प्रधानमंत्री हुआ करती थी, राजीव गांधी यहीं से प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चंद्रशेखर जैसे लोग यहीं से प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मेरा प्रदेश 6 प्रधानमंत्री इस देश को दिया। ये हम जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देश के लाल बहादुर शास्त्री इसी बनारस के रहने वाले थे जिन्होंने देश के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा की थी। तो प्रदेश इस प्रदेश जातिवाद में नहीं बंटने वाला है। ये प्रदेश की तरक्की के लिए, भाईचारगी के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए उत्तर प्रदेश इस बार अच्छा परिणाम देगा 2024 में, आप देखिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजर के जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन आपने अभी हाल ही में देखा है जो चुनाव हुआ है, 17 मेयर इनके जीत गए। ठीक है, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन ये जान लीजिए कि 2024 में जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश ही इनको सबक सिखाने जा रहा है।